देखिए, नहीं, बात नहीं करिए। सुनो जी, पिछला जो क्लास था हम लोग के क्यू भी बी, अगर कोई चार्ज पार्टिकल, सब लोग देखो, जैसे इस प्रकार से देखो, मैग्नेटिक फील्ड है ना, और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब तुम समझ रहे हो कि हम अभी पढ़ा रहे हैं, जाओ समझ रहे हो। तो ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है इनवर्ड, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब कि अंदर की ओर, समझ गए। अब अगर डॉट बनाएंगे मतलब आपको समझना है कि बोर्ड से कमिंग आउट रहेगा, मतलब बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। देखो, तो ये अंदर की ओर का मैग्नेटिक फील्ड, हमेशा इस चैप्टर में हम लोग 100 बार से ऊपर फिगर बनाएंगे, तो उसमें हम लोग इसको अंदर की ओर रखेंगे, कभी बाहर की ओर रखेंगे, आपको समझना है ना। तो बाहर की ओर का मतलब नॉर्थ पोल से आता हुआ, और ये क्रॉस का मतलब साउथ पोल से अंदर की ओर जाता हुआ, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन होगा। और बहुत ज्यादा हम लोग जो यहाँ पर रखेंगे ना, इसको यूनिफॉर्म रखेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे। तो इसमें अगर कोई चार्ज पार्टिकल, कोई हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज प्लस क्यू है, ठीक है ना, और इसका मास भी कुछ दे रखा है, मान लीजिए कि इसका मास m है, और इसको हम लोग इस तरह से कुछ वेलोसिटी दे दी, v वेलोसिटी दे दी। तो आपको ये बताया गया है कि जब इसमें मोशन करेगा तो मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, एंड बिटवीन टू मैग्नेटिक फील्ड्स देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। दो मैग्नेटिक फील्ड रहेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी होगा। तो ये मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, एंड देयर एग्जिस्ट अनदर मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन या इन इनवर्ड डायरेक्शन टू द बोर्ड, मतलब बोर्ड के अंदर की ओर जाता हुआ डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन मतलब रिपल्सन और अट्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्सन को ही क्या कहा जाता है, फोर्स कहा जाता है। तो यहाँ एक फोर्स जनरेट हो जाएगा, जो फोर्स इस अमाउंट ऑफ चार्ज पर और वेलोसिटी ऑफ द चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड, एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। तो ये हम लोग फॉर्मूला पिछला क्लास में किए थे ना, समझ रहे हो कि नहीं। अब हम लोग इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल रहे हैं थोड़ा सा, जो एग्जाम के लिए काफी जरूरी पड़ेगा। जैसे आपसे क्या पूछा जा सकता है इसमें से देखिए, बी अगर निकालते हैं तो एफ बाई क्यू इंटू बी हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं। तो आपको इसका पूछता है एस आई यूनिट, तो ऐसा यूनिट क्या होता है, टेस्ला, निकोला टेस्ला, समझ गए, वैज्ञानिक का नाम था। तो टेस्ला यहाँ पर कैपिटल टी रखेंगे। तो टेस्ला जो होता है प्रैक्टिकली मतलब यूनिट बहुत बड़ा होता है, समझ गए। तो इसके लिए एक और यूनिट बनाया गया, जैसे आप लोग गाउस थ्योरम पढ़े थे, गाउस साइंटिस्ट का नाम जानते हैं। तो एक और यहाँ पर यूनिट निकाला गया, अनदर यूनिट निकाला गया, जिसको हम लोग बोलते हैं गाउस, समझ गए, गाउस, जिसको लिखेंगे जी से, और इसको हम लोग सीजीएस यूनिट रखेंगे। ये कौन सा यूनिट रहेगा, सीजीएस यूनिट। तो एग्जाम में आपको देखिए हम इसको मार्किंग कर दे रहे हैं, पहला हो गया टेस्ला और दूसरा हो गया गाउस। ये किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का, समझ गए कि नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है, टेस्ला, परीक्षा में पूछेगा। और सीजीएस यूनिट क्या होता है, गाउस। और दोनों के बीच का रिलेशन भी आपसे पूछ सकता है। तो 1 टेस्ला जो होता है 10 टू द पावर 4 गाउस के बराबर होता है। तो ये भी आपको याद कर लेना है। और यहां से अगर कभी हमसे 1 गाउस लिखा हुआ मांग लेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। बोलिए, इतना में कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, और भी यूनिट हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से, समझ गए। अगर यहाँ से एक और यूनिट आप निकालिएगा, जैसे न्यूटन वाला हो गया, न्यूटन, इसका क्या होता है कूलम, इसका क्या होता है मीटर पर सेकेंड, ऐसे भी निकाल सकते हैं। और इसका केजी मीटर डेराइव्ड यूनिट भी हम लोग कर सकते हैं, तो भी कर लेते हैं। जैसे देखिए, B इक्वल टू क्या है,
F बाई क्यू इंटू वी, तो ऊपर का क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये डेराइव्ड यूनिट ऑफ द फोर्स है, समझ गया कि नहीं। और यहां से इसको भी निकालते हैं, चार्ज का क्या होता है तो एम्पियर सेकेंड, और वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड। सबको सॉल्व कर लो, केजी एक जगह पर है, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, इस सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा सेकेंड टू द पावर -2, और नीचे से ऊपर चला जाएगा तो पर एम्पियर। ये क्या हो गया जी डेराइव्ड यूनिट। तो आप ऐसे इसको बना लीजिएगा, इसको हम लोग कहेंगे डेराइव्ड यूनिट कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ में आ रहा सबको बढ़िया से। एग्जाम के लिए बता रहे हैं, ये सब एग्जाम के लिए, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, डेराइव्ड यूनिट। और यहीं से अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, यहीं से हम लोग इसका डायमेंशन बना लेते हैं। केजी का क्या हो जाएगा एम, और इसका सेकेंड का क्या होता है टी होता है ना, समझ गए कि नहीं, टाइम, सेकेंड टाइम, केजी मास, समझ गए कि नहीं। और इसका तो रह जाएगा जस का तस, तो ये हमारा क्या बन गया डायमेंशन बन गया, जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है, आप देख लीजिएगा इसको ना। चलिए इतना में किसी को दिक्कत। 3 पॉइंट बी के लिए देखिए कैसे शॉर्ट में याद करेंगे ना, ऐसे याद कीजिएगा जैसे हम लोग याद करेंगे बी, और बी इज इक्वल टू एफ बाई क्यू इंटू वी, कोई दिक्कत नहीं ना है। और ये तो फोर्स का फार्मूला आपको रखना ही है, ये बी हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला जो अभी आप पढ़े हैं, और भी फार्मूला है बाद में, ठीक है ना, लेकिन फर्स्ट हम जैसे पूछेंगे बोलो जी मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, तो सर अभी हम ये वाला जानते हैं, अब बाद में और बताएंगे, तो आपको देखना सिचुएशन समझना, फोर्स चार्ज वेलोसिटी दिया रहेगा तो इससे हम लोग सॉल्व करेंगे ना, लेकिन और कुछ रहेगा तो कुछ और सोचेंगे बाद में बताएंगे। अब बताइए इसका क्या होता है टेस्ला, इसका क्या होता है गाउस, और इसका क्या होता है m(t-2 a-1)। तो हम ऑब्जेक्टिव के लिए इतना सारा लेकर के जाएंगे, और इसका एक और बात कौन है वेक्टर, समझ गए कि नहीं। तो ऑब्जेक्टिव में हमसे 4 सवाल पूछा जा सकता है, एसआई यूनिट पूछा जा सकता है, सीजीएस यूनिट पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में डायमेंशन पूछा जा सकता है, और स्केलर है कि वेक्टर पूछा जा सकता है, समझ गए कि नहीं। और पिछले क्लास में बताए थे कि बार मैग्नेट के बाहर में कहां से कहां तक होता है मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ से साउथ, और अंदर में कैसे होता है साउथ से नॉर्थ। ये सब ऑब्जेक्टिव है जो इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर ऑब्जेक्टिव में आपको क्या बताए थे कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, याद कर लोगे ना। तो ये 5-6 ऑब्जेक्टिव हो गया इसका, कोई दिक्कत, लिख लो इसको तू लोग फटाफट। चलो जी सब लोग देखेंगे अब इसको आगे, ठीक है। पहले इस सब पॉइंट में दिक्कत नहीं है बाबू, स्टार्टिंग अच्छा है ना, हाँ बहुत अच्छा स्टार्टिंग है। चलिए देखिए अब हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा चार्ज है ना, इसको देखिए थोड़ा सा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी एग्जाम के लिए ही है। अब ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है जी, D इक्वल टू डी नोट, समझ रहे हैं, नोट कंप्लीट है, उन लोग से पूछ लेती, चल जा बाहर, माइनस बी नॉट के कैप। देखो जी आप लोग कैसे पढ़ते हो, ऐसे ऐसे पढ़ते हो ना, एक्स वाई जेड एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक है, समझ पा रहे आप लोग। तो ये मैग्नेटिक फील्ड देखिए प्लस जेड एक्सिस है, और ये प्लस एक्स एक्सिस, इसका इधर वाला कौन सा रहेगा, इधर वाला निगेटिव जेड एक्सिस हो जाएगा, पीछे वाला को दिक्कत। अब आपको देखिए यहाँ पर बहुत जरूरी है जो आपको सीखना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन सीखेंगे कि इसमें से इन सभी का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज किया गया है ना, इसके लिए क्या यूज किया गया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, है ना, पूरा भी लिख दे रहे हैं आप लोग के लिए, कभी दिक्कत हो जाएगा तो हम पूरा यहाँ पर नाम लिख दे रहे हैं। देखिए एफ से हो गया फ्लेमिंग, फ्लेमिंगो बुक है ना आप लोग का, है ना, तो ये हो गया फ्लेमिंग्स लेफ्ट, है ना, और फिर हैंड, और इसके बाद क्या है रूल, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और इसको हम लोग पाम रूल से भी इंडिकेट करते हैं। और एक और इसमें लिखा जाता है पाम रूल। पाम रूल कैसे होता है वो भी आपको समझा रहे हैं, आपके लिए पाम रूल काफी इजी पड़ेगा ना, पाम रूल काफी इजी पड़ेगा। ऐसे वाला देखिए इस प्रकार से रखना है, समझ गए, ऐसे आपको बता रहे, देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूला को कैसे लिखते हैं जी, ऐसे लिखते हैं, देखिए एफ इज इक्वल टू क्यू और v क्रॉस b, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, समझ पा रहे आप लोग, कोई दिक्कत
ये है ना फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों का ही रिजल्ट, या ये तीनों तीनों के मल्टीप्लीकेशन का ही रिजल्ट है। तो डायरेक्शन तो हमको इन दोनों से मिलेगा, तो इसका समझ रहे कि नहीं। जैसे आपको याद रखना है कि हम लोग जो पढ़े थे ऐसे पढ़े थे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और एन कैप। मतलब ये दोनों का जो डायरेक्शन है इसके कैसे होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये आपको याद रखना है। अब फिगर कैसे बनाते थे हम लोग फर्स्ट ईयर में, इस प्रकार से देखिए। जैसे ही मान लीजिए कि आपका ऐसे देखिए ए वेक्टर हो गया और ये आपका बी वेक्टर हो गया और यहाँ पर हो गया थीटा एंगल दोनों के बीच में। तो इसको ऐसे रखा जाता है, देखिए ए के डायरेक्शन में रखेंगे और इसको बी के डायरेक्शन में ऐसे मोड़ देंगे, इसको बेंड कर देंगे। देख लो बढ़िया से, एक के बार में सीखने का प्रयास करो ना, बड़ी काम आएगा, क्योंकि चैप्टर बड़ी खतरनाक है और आपको अगर डायरेक्शन बढ़िया पता चला तो बड़ी आसान लगेगा। कुछ है ये नहीं है जान जी उसमें, समझ गए कि नहीं। सब डायरेक्शन का खेला है और कुछ नहीं है। तो देखिए कैसे बता रहे हैं, ए के डायरेक्शन में रखेंगे, फर्स्ट वाला के डायरेक्शन में रखेंगे और सेकेंड वाला के डायरेक्शन में क्या कर देंगे, मोड़ देंगे। ऐसे देखिए ऐसे याद रखेंगे, फर्स्ट के डायरेक्शन में रखेंगे। कितना आसान लिख दे रहे हैं आप लोग के लिए, ताकि बाद में भी आप 10 साल बाद भी पढ़ोगे ना तो याद पड़ जाएगा कि फर्स्ट के डायरेक्शन में रखेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। फिर इसके बाद सेकेंड के डायरेक्शन में क्या कर देंगे, मोड़ देंगे। देखिए कितना आसान है, आप 10 साल बाद भी पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा कि फर्स्ट के डायरेक्शन में रखेंगे, सेकेंड के डायरेक्शन में मोड़ देंगे। और तब पता चल रहा है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो रिजल्ट जो होगा, रिजल्ट जो होगा वह परपेंडिकुलर टू बोथ होगा। समझ में आ रहा, या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। मतलब ए और बी के कैसे रहेगा, देखिए देखिए ध्यान से, देख रहे हैं आप लोग। देखो ये भी इसके साथ कैसे है लाइन, परपेंडिकुलर, और ये लाइन इसके साथ कैसे है, देख रहे हैं आप लोग ना, कैसे दिख रहा है जी, परपेंडिकुलर। पता चल रहा है। तो ये हमारा क्या बन के आ जाएगा, ये बन के आ जाएगा एन कैप, और इसी को लिखते हैं हम लोग सी वेक्टर। मतलब इसको लिखेंगे सी वेक्टर, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी। मतलब ए भी वेक्टर है और बी भी वेक्टर है। अब जब दोनों को गुना करेंगे तो तीसरा भी वेक्टर मिलेगा, तब जब इनके बीच में कौन सा रहेगा, जब इनके बीच में रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट। बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आ रहा बढ़िया से, कोई दिक्कत अरे समझ में। अब ऐसे समझा रहे आपको, देखिए इस तरह से, इसको देखिए आप लोग, जैसे इस तरह से आपके पास एक टेबल है, देखो इस प्रकार है ना, ऐसे आपके पास एक टेबल है इस तरह से। अब देखिए मान लीजिए कि आपका बी इस डायरेक्शन में है, बी ना, जैसे यहां पर एक चार्ज है, इसको हम लोग इस डायरेक्शन में रख दिए हैं, ऐसे बना लेते हैं आप लोग के लिए। ये कौन सा एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, ठीक है। और इसको बना देते हैं वाई एक्सिस, ठीक। और देखिए इसको बना देते हैं एकदम सीधा लाइन ऐसे खींचेंगे, देखिए जी इस प्रकार से, ये वाला, इसको हम लोग कौन सा एक्सिस रखेंगे, जेड एक्सिस ना, ये हमारा जेड एक्सिस हो जाएगा। तो आप लोग अपने से देख लो तीनों आपस में कैसे है, परपेंडिकुलर है कि नहीं, तीनों आपस में कैसे है, परपेंडिकुलर। अब हम लोग क्या किए कि इस डायरेक्शन में रख दिए भी को, ठीक है, समझ में आ रहा बढ़िया से। तो इस डायरेक्शन में हम लोग रख दिए बी को, इस डायरेक्शन में हम लोग रख दिए बी को। इनके बीच में कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, समझ गए कि नहीं। थीटा इनके बीच में 90 डिग्री कम भी हो सकता है, वो कोई बड़ा बात नहीं है, कम नहीं हो सकता है। कैसे लिखते हैं देखिए, तो आप लोग देखिए जी, इस फॉर्मूला को और ऐसे भी तो लिखे थे, क्यू भी बी साइन थीटा, लिखे थे कि नहीं, ठीक है ना। तो साइन थीटा यहाँ पर क्या हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है, 180 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी जो सिचुएशन मैं समझा रहा हूँ, कितना का समझा रहा हूँ, 90 का समझा रहा हूँ ना, कोई भी बना सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि रूल के अकॉर्डिंग जो है इस डायरेक्शन में कौन रहेगा, इस डायरेक्शन में सुनिए क्या बताए थे कि परपेंडिकुलर टू द, रिजल्ट जो होगा, रिजल्ट कैसे रहेगा, रिजल्ट कैसे रहेगा, ध्यान से देख लो फिर से, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। समझ में आ रहा है कि नहीं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ
ए एंड बी दोनों सेम प्लेन में रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए वही प्लेन बन जाएगा कि नहीं। टेबल जो हम लोग ये बना के रखे हैं, ये जो टेबल है, टेबल का प्लेन है कि नहीं बताइए। टेबल का प्लेन है, प्लेन ऑफ टेबल रहेगा ना जी, जिस पे आप लोग खाना रखिएगा, नाश्ता रखिएगा, ऐसे प्लेन है कि नहीं। तो उस प्लेन में ऐसे पड़ा हुआ है कौन, वेलोसिटी, और ऐसे पड़ा हुआ है कौन, मैग्नेटिक फील्ड। अब हम क्या बोले हैं कि फर्स्ट के डायरेक्शन में रखेंगे, हाथ रखेंगे ऐसे, देखिए फर्स्ट के डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है। दीजिए कॉपी दीजिए, कोई दीजिए ना, कोई कॉपी दीजिए। देखिए जी आप लोग ये समझ रहे हैं ना, ये प्लेन हो गया है कि नहीं, ऐसे ही प्लेन है, तो ऐसे हम लोग हाथ रख दिए, देखिए इस प्रकार से, किसका डायरेक्शन हो गया, भी का, किसका, भी का, और इसको ऐसे हम लोग मोड़ेंगे और किसके पास जाना है, बी के पास। तो थंब किधर है, ऊपर, थंब ऊपर है ना। और कैसे देखिए थंब, यहाँ पर भी है तो 90 डिग्री पे थंब है, यहाँ पर भी है तो 90 डिग्री पे थंब है कि नहीं, समझ पा रहे हो। तो ये हो गया भी, और इसे मोड़ के लेके चल गए बी के पास, तो ये किसका डायरेक्शन हो जाएगा, सी का डायरेक्शन, एन कैप का डायरेक्शन, मतलब कि रिजल्ट का डायरेक्शन, किसका, रिजल्ट का डायरेक्शन कैसे रहेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। कर पाओगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हो गया इस प्रकार से, है ना। देखिए इस प्रकार से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हो गया, तो इसको हम लोग इस पे बैठा देंगे इसको। देखिए यहाँ पर सी वाला देख रहे हो आप लोग, सी वाला किसके रहेगा, सी से सेंटर, सेंटर से सी से करंट, आज इधर वेलोसिटी जाएगा उधर करंट बनेगा हमारा, ऐसे भी कर लेंगे। और ये वाला फिंगर से कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। तो इसको इस डायरेक्शन में रख दिए, इसको इस डायरेक्शन में रख दिए, तो देख रहे हैं आप लोग ऐसे ऊपर की ओर किसका डायरेक्शन आ जाएगा, हमारा फोर्स का डायरेक्शन आ जाएगा, किसका, फोर्स का। तो सबसे आसान जो है बच्चा लोग को ये वाला पड़ता है, देखिए ये वाला डायरेक्शन आपको आसान पड़ता है, कौन वाला, समझ पा रहे हैं आप लोग ना, ये वाला ज्यादा आसान लग रहा है, नहीं लग रहा है, आसानी से इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आपको इसका यूज करना पड़ेगा। तो हम बताइए मैग्नेटिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में है जी, वाई डायरेक्शन में, और ये एक्स डायरेक्शन में, और ये कौन सा है, जेड डायरेक्शन। सोमवार को लेके आएगा, बताइए आज कौन सा दिन है, सोमवार। एक हफ्ता और टाइम मांग रहा है, देखते हैं तुम्हारे बारे में सोचते, थोड़ा सा रुक जाओ। देखे जी पता चला आप लोग के, समझ में आया। चलो एक और बात समझ लीजिए आप लोग, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं ना, देखिए इसको मान लीजिए कि आई लिख दिए, आप लोग को ये वाला याद होना चाहिए, देखिए ये वाला ऐसे, देखिए इस तरह से आई कैप, जे कैप और के कैप। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है बाबू, आपको ये बहुत जरूरी है, जो आपको पता होना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आई क्रॉस जे करेंगे, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक, मतलब वेक्टर इंटू वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ही आना चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं। तो जब न्यूमेरिकल आप बनाओगे, जाओ अभी बाद में बात करते हैं, रुको अभी। जब न्यूमेरिकल बनाएंगे यहाँ पर ये आई कैप रहेगा और ये जे कैप रहेगा, तो फोर्स किधर आ जाएगा, के कैप में आ जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप, पता चला। और फिगर देखिए इस तरह से, ऐसे देखो जी, ये आई कैप हो गया और ये जे कैप हो गया और ये के कैप हो गया, सब परपेंडिकुलर रहता है। तो आपको याद रखना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो निकलेगा इन लोग के 90 डिग्री पे रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, समझ गए कि नहीं, याद रहेगा ना बढ़िया से। अच्छा एक मिनट, इन दोनों के बीच में कुछ और एंगल भी हो सकता है, नहीं समझे कि नहीं, यहाँ पर नहीं बताया अभी, दोनों के बीच में 30 डिग्री हो सकता है, लेकिन जब फोर्स आएगा तो कैसे आएगा, फोर्स आएगा तो कैसे आएगा, रिजल्ट जो आएगा कैसे आएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, एंड ए एंड बी शुड हैव या फिर मे हैव, इनके पास हो सकता है, समझ रहे कि नहीं, मे हैव एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और एनीथिंग एल्स, समझ रहे हैं कि नहीं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिजल्ट का डायरेक्शन कैसे रहेगा, 90 डिग्री टू बोथ ए एंड बी, दोनों के। ये जरूरी है, इतना सीखा, अगर ये सीख गया तो आपको आगे बहुत आसान लगेगा पढ़ाई। चलिए यहाँ तक पता चला। अब बताइए आप ही लोग अपने यहीं से देखिए, जैसे ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो तीसरा आ जाता है, तो इसको करेंगे जे, है ना, और क्रॉस के, तो क्या हो जाएगा, आई कैप आ जाएगा। इसी तरह से के क्रॉस और क्या करेंगे, के आई, आई तो क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। और इसका उल्टा कर दो, पलट दो, इसको पलट दो जी, कैसे पलटोगे, पलट दोगे ना, पलट दो कैसे, जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस एक, पलट दी, समझ रहे कि नहीं, आपको याद रखना है। और यहां पर देखिए क्या है, के क्रॉस जे, तो क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस आई कैप, और इसका
आई क्रॉस के, तो क्या हो जाएगा माइनस जे। समझ गए? तो इसका आपको याद रखना, मतलब इसमें होता क्या है कि ए क्रॉस बी जो है इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है। इसमें अगर हम लोग ऐसे गुना करते हैं, इधर से इधर जाते हैं तो प्लस में रिजल्ट आएगा, लेकिन इधर से इधर गुना कर देंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? याद रहेगा, माइनस में रिजल्ट आ जाएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक और पॉइंट याद रखना है आपको, जैसे आई डॉट आई आपको बता रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, देख लो सब लोग, देख लो यहाँ पे एक ही जगह पे लिख दे रहे, देखिए आई डॉट आई करोगे बाबू तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। समझ रहे? आई डॉट आई का मतलब क्या होता है कि आई वेक्टर, फिर मोड ऑफ द आई वेक्टर, यूनिट वेक्टर है सब, और क्या रहता है कॉस थीटा। और आई और आई के बीच में, मतलब आई इधर होता है ना, आई कैप इधर होता है, जे कैप इधर होता है, के कैप इधर होता है, तो आई आई में चल गया था cos 0 डिग्री, और cos 0 का मान 1, और इसका मान 1, इसका मान 1, और इसका भी मान 1, तो इसलिए इनका आंसर क्या आता है 1। इसी प्रकार से आपका हो गया जे डॉट जे हो गया और के डॉट के हो गया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं रहेगा। समझ रहे कि नहीं? अगर आई डॉट के जगह पर आई क्रॉस आई कर दूंगा तब क्या आंसर हो जाएगा, आई और आई के बीच में एंगल कितना होता है 0, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है साइन थीटा, और साइन 0 का मान 0, तो आई डॉट आई बराबर 1, लेकिन आई क्रॉस आई बराबर 0। इसी प्रकार से जे क्रॉस जे बराबर 0 और के क्रॉस के बराबर भी क्या होगा 0 होगा। लेकिन अलग चेंज कर देंगे तब, इसमें अगर हम अलग चेंज कर देते हैं आई डॉट और जे कर देते तब आंसर क्या हो जाएगा, तब आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में कितना डिग्री 90, और cos 90 का मान कितना होता है 0। समझ गए कि नहीं? लेकिन आई क्रॉस जे कर देते हैं तब क्या हो जाता है, देखिए आई क्रॉस जे कर देते हैं तब क्या आ जाता है ये। तो ये आपका वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए। इतना सारा वेक्टर का हम प्रीव्यू करा दिए हैं जो फर्स्ट ईयर का है, आपको इसको कर लेना है घर पे बैठ के बढ़िया से। क्या कीजिएगा आप लोग जा करके, कुछ मत कीजिएगा, इसको 2-3 बार लिखिएगा, ठीक है ना, 2-3 बार जरूर लिखिएगा, ठीक है, 2-3 बार इसको लिखिएगा, इसको लिखिएगा, अगर नोट होगा तो फर्स्ट ईयर का पढ़ लीजिएगा देख करके, ठीक है। तो ये रूल आपको काम आएगा। हम लोग क्या समझे कि अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ये दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन रहेगा, हमारा फोर्स रहेगा। समझ गए कि नहीं? हमारा फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा।